वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता 2 रोज़ से उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मौजूद थे। ये पहला मौका है किसी भी ऐसे मल्टीलैटरल रीजनल बड़े फोरम पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कश्मीर का कोई पासिंग रेफरेंस भी नहीं दिया गया। उन्होंने कश्मीर का तज़किरा नहीं किया। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये गालिबन एक बहुत बड़ा पैगाम था नरेंद्र मोदी के लिए कि चले माजी को भुलाते हैं। इन द डैमेज हैज बीन डन। भारत आपका मजाक उड़ा रहा है और पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। दैट्स द रीजन। देखिए, उधर 3 लोग थे जिनके साथ मुलाकात होना या ना होना और उसका जो आउटकम था वो इम्पोर्टेंट। अच्छा। तो ये 3 लोगों से एक इन्होंने मिले हैं। वो वही गुडविल किस्म के डिस्कशंस हैं और बातें बहुत होती हैं, होता कुछ नहीं है। कश्मीर के पाकिस्तान ने किस तरह अपनी गलतियों से ये इशू अपने हाथ से निकलने दिया है कि वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपना वो फैसला करते हैं जो उनको लगता है कि इसमें हमारा इंटरेस्ट है, हमारे कंट्री के लिए या हमारे लोगों के लिए बेहतर है। पाकिस्तान की यह पुरानी आदत है कि वह हर फोरम पर, हर बैठक में वह जम्मू कश्मीर का मसला जरूर उठाता है, लेकिन अब की बार एससीओ की बैठक जो 2 दिनों तक समरकंद में संपन्न हुई, उसमें भारत के दबाव के कारण जम्मू कश्मीर का मसला ही एजेंडा से गायब पाया गया। आखिर इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया क्या चीख पुकार मचा रहा है, आइए सुनते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता 2 रोज़ से उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मौजूद थे। शहबाज शरीफ गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। शहबाज शरीफ साहब ने एससीओ मेंबर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि आपको ये करने की ज़रूरत है अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान को बताया कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने अफगानिस्तान का मसला समझा, नहीं समझा तो कश्मीर का मसला नहीं समझा। गालिबन पहला मौका है कि किसी इलाकाई फोरम पे पाकिस्तान ने इतनी बड़ी मामले को मिस किया और बड़ी दलेरी, दीदा दलेरी के साथ इसको मिस किया गया। ये पहला मौका है किसी भी ऐसे मल्टीलैटरल रीजनल बड़े फोरम पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कश्मीर का कोई पासिंग रेफरेंस भी नहीं दिया गया। उन्होंने कश्मीर का तज़किरा नहीं किया। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये गालिबन एक बहुत बड़ा पैगाम था नरेंद्र मोदी के लिए कि चले माजी को भुलाते हैं, कश्मीर को साइड पर रखते हैं, ये कोई मामला ही नहीं है और एससीओ के लिए भी कोई मामला नहीं है। जब आप उन्हें अफ़गानिस्तान का बता सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में इन मसाइल की वजह से ये ख़ित्ता तरक्की नहीं कर सकता, खुशहाली नहीं आ सकती, उसकी वजह से ये रुकावट है। ये उन्होंने स्पीच की कुल मिलाकर को 14 साढ़े 14 मिनट की उनकी तकरीर थी और इस तकरीर में मिसिंग पार्ट था कश्मीर का। सिक्योरिटी और रीजनल पीस, इलाकाई अमन के लिए जो मामलात ख़तरा है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहते हैं आप कश्मीर को, पाकिस्तान की रियासत का मौक़िफ़ है, तो ये आपने मामला नहीं उठाया जा रही है। लेकिन द डैमेज हैज बीन डन। भारत आपका मजाक उड़ा रहा है। आपके वो जो एक इवेंट था और उसके अलावा जो आपके उतरे हुए चेहरे थे, अनप्रिपेयर्ड आपको बिठाया गया, उसके ऊपर आपका पूरी दुनिया के अंदर अजीबो गरीब सूरत हाल बनी हुई है। हर जगह पर मजाक उड़ रहा है और पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। दैट्स द रीजन। जब आपने भारत के साथ अभी ट्रेड की बात की कि हमने टमाटर और प्याज लेने हैं, पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म के कार्टून बनाए और उसे टमाटर वाली रेडी पकड़ा दी और कहा कि ये पाकिस्तान जो है ये भिकारिस्तान है, ये रीजन तलाश कर रहा है हमारे साथ ट्रेड करने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही वो कह रहे कि जी नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे लिए कुछ नहीं मिला हमें इस दौरे से। तो आपके नज़दीक वैसे ये कामयाबी का मयार क्या होता है कि कोई दौरा बड़ा अच्छा रहा या नहीं रहा, और ये आप इस दौरे को कैसे जज करेंगे? वाकई ये बड़ा सिग्निफिकेंट था? देखिए, उधर 3 लोग थे जिनके साथ मुलाकात होना या ना होना और उसका जो आउटकम था वो इम्पोर्टेंट। एक है पुतिन, दूसरा है प्रेसिडेंट जी चाइना का, और तीसरा नवाज शरीफ के जो दोस्त हैं जो मिलते रहते हैं, वो एक को बुलाते रहते हैं, वो मूडी। अच्छा। तो ये 3 लोगों से एक इन्होंने मिले हैं। दूसरों के साथ वो जो तुर्कमेनिस्तान का वो जो ताजिकिस्तान का जो रहमानोफ है और वही गुडविल किस्म के डिस्कशंस हैं और बातें बहुत होती हैं, होता कुछ नहीं है। ठीक है। क्या रूसी जो है वो इंडिया के को छोड़ के पाकिस्तान के साथी हो जाएंगे? मेक्स नो सेंस टू मी। तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशनशिप सही कर ले तो ये कई क्लब्स में एंटर हो सकता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है।
लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। देखे ना, ये सारा कुछ जो है शंघाई कॉन्फ्रेंस, ये जो है सारी, आफ्टर ऑल एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट, ट्रेड पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए है ना। सर तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बात भी इस हवाले से की है कि हम चाहते हैं कि यार एक तो लोकल करेंसी में ट्रेड हो और सारे लोग इसका मतलब पार्ट बने। बिल्कुल, ये सारे ही कह रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज पाकिस्तान। इमरान खान इज इनफैक्ट टेरिबल फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, एंड पाकिस्तान इज इनफैक्ट टेरिबल फॉर ये जो रीजनल एशियन पॉलिटिक्स है। ये प्रॉब्लम है इन दोनों का। ये दोनों ऐसे बच्चे हैं जिनको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम है। अच्छा वरना सर। मुझे तो क्लियर जी। नजर आता है, पाकिस्तान अगर इन चीजों से फायदा उठाना चाहे तो ये गोल्डन मौका है, दरवाजे कई खुले हुए हैं। लेकिन अब देखे ना, जब फ्लड्स आए, इन्होंने कहा इंडिया से नहीं लेना जब तक कश्मीर पे ये है वो है। यार, तुम्हारे कहने पे वो अपनी कश्मीर पे इतनी बड़ी उनकी मूव है, वो खत्म कर देंगे, और वो भी इसलिए कि तुमको उन्होंने वो क्या कहते हैं, इमदाद देनी सब्जियां है। देनी है या सब्जियां देनी है, दाद। कोई अकल की बात करो। तो पाकिस्तान को कब अपना सेल्फ इंटरेस्ट समझ आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में कश्मीर के इशू पे, जिसको मैंने खुद शो किया है कि पाकिस्तान ने किस तरह अपनी गलतियों से ये इशू अपने हाथ से निकलने दिया है। अब जब आपके हाथ से निकल जाता है, जंगें हो जाती हैं, तो यार फिर हिस्ट्री इस तरह ही होती है ना। पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में कश्मीर के इशू पे, जिसको मैंने खुद शो किया है कि पाकिस्तान ने किस तरह अपनी गलतियों से ये इशू अपने हाथ से निकलने दिया है। अब जब आपके हाथ से निकल जाता है, जंगें हो जाती हैं, तो यार फिर हिस्ट्री इस तरह ही होती है ना। तो यूक्रेन के ऊपर जैसे भी इंडिया ने बिहेव किया है वहां वोटिंग पे, तो वो इनडायरेक्टली रूस के हक में जाता है ना, जी बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया का क्लाउट अब इतना हो गया है कि उसको, जैसे पहले एक जमाने में मुमकिन था, तब भी मुश्किल था क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क था, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर ये वो, उनका दुनिया में आफ्टर ऑल इन्फ्लुएंस था। अब तो और भी मुश्किल हो गया कि वो हुक्म चलाएं। और वहां के मसलन फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया किसी को, वो कह रहे थे जी आप रशियन ऑयल ले रहे हैं, ये वो गैस। उसने कहा जितना आप एक दिन में इस्तेमाल करते हैं, हम एक महीने में करते हैं भाई। हमें 30% अगर सस्ता मिल रहा है और हम एक डेवलपिंग मुल्क हैं, तो हम क्यों ना लें। तो ये चुप हो गए सारे। अब द थिंग इज, जब हम कहते हैं इंडिया अपने इंटरेस्ट में करता है अपने डिसीजंस, तो ये तो एक हेल्दी साइन है, जो इमरान खान ने भी माना है और कुछ नहीं माना। ठीक है, तो वहां पे इंडिया भी एक थर्ड पावर बड़ी अब है दुनिया की, वो भी वहां पहुंची हुई थी। उज्बेकिस्तान वाज ऑफ कोर्स द होस्ट, और अगले साल बाय द वे इंडिया होगा होस्ट इस कॉन्फ्रेंस के लिए। और चाइना के प्रेसिडेंट की मैंने खुद सुनी है कि वी विल सपोर्ट इंडिया, जो कल अगले साल हो रही है, ये उनका एक बयान भी आ गया है। तो कई चीजें हो रही हैं। इंडिया, लेट्स से रशिया, चाइना एंड देन इंडिया, अगर ये तीनों किसी तरीके से, डिस्पाइट द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि भाई हमने इस इलाके को दोबारा मजीद किसी के कंट्रोल में नहीं आने देना, तो ये बहुत बड़ा कमाल होगा। प्रॉब्लम जो है कि अमेरिकन वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इंडिया को इसमें से निकालने की, प्रैक्टिकली निकालने की नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अलायंस से कहीं दूर रखने के लिए। कई उनके वो क्या कहते हैं, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, मेंबर उनकी असेंबली के, कांग्रेस के, वो आ चुके हैं। बहुत डिप्लोमेसी अमेरिकन कर रहे हैं इंडिया को अपने साथ लाने के लिए। पाकिस्तान की यह पुरानी बीमारी है कि वह जहां भी जाता है जम्मू कश्मीर का राग अलापने से नहीं चूकता है। और उसमें एक और इजाफा हुआ है कि जब से इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस्लामोफोबिया का भी नारा जहां भी जाता है वहीं देता है कि इस्लाम खतरे में है। लेकिन एसीओ की बैठक जो अभी 2 दिनों तक उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में चली, और जिसमें सेंट्रल एशिया और के देशों के अलावे ईरान, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस आदि देश उपस्थित है, इस मीटिंग के एजेंडे से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से गायब पाया गया।
अब इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया ही स्वीकार कर रहा है कि आज दुनिया में भारत का इतना क्लाउड बढ़ गया है, इतना प्रभाव बढ़ गया है कि भारत जो चाहता है वही एजेंडे में शामिल किया जाता है। और इस बात की पुष्टि चीन ने भी किया है, क्योंकि अगले साल एससीओ का 1 साल तक भारत अध्यक्ष रहेगा और एससीओ की जो भी बैठकें होंगी अगले साल भारत में होगी। इसलिए चीन ने कहा है कि वह भारत का संपूर्ण समर्थन करता है। तो जब चीन जो पाकिस्तान का हमेशा समर्थन करता था, जम्मू कश्मीर के मसले पर चीन ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पाकिस्तान का समर्थन करता था, वही चीन जब इससे पीछे हट गया तो फिर उस एजेंडा जो जम्मू कश्मीर के संबंध में था वह एससीओ के एजेंडा से तो गायब होना ही था। और यह भारत के लिए बड़ी कामयाबी मानी जाती है। भारत के प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर कि विश्व के हित में क्या है, भारत के हित में क्या है, वह बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि जम्मू कश्मीर, अमेरिका, इजराइल, भारत विरोध बिकता है, इस्लामोफोबिया बिकता है, इसलिए वहाँ का कोई भी प्रधानमंत्री जाए, चाहे डिस्कशन का, चर्चा का कोई भी मुद्दा हो, यही 3-4 मुद्दे पर उनका पूरा ताना बाना जुटा रहता है। लेकिन अब की बार भारत ने पाकिस्तान की चाल को नाकाम कर दिया और भारत जम्मू कश्मीर का मुद्दा उस एजेंडा से ही गायब कर दिया। और इसके पीछे आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो दुनिया आज एक तरफ अमेरिका सुपर पावर है और उसके साथ यूरोपियन देश हैं, सारे विकसित देश हैं, और दूसरे तरफ चीन और रूस हैं। चीन हालांकि सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन भारत को दोनों गुट मिलाना चाहते हैं। भारत जिस तरफ जाएगा उसका पल्ला भारी रहेगा। और यह भारत के बढ़ते हुए सामरिक शक्ति के साथ साथ आर्थिक शक्ति का कमाल है कि भारत की बात अब अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर मानी जा रही है और भारत को दोनों गुट अपने में मिलाना चाहते हैं। लेकिन भारत की यह शुरू से यह कूटनीति रही है कि वह तटस्थ बना रहेगा और जब भी निर्णय लेना होगा, किसी के पक्ष में जाना होगा, तो वह मुद्दों के आधार पर निर्णय लेगा, न कि किसी के पाले में या किसी की गोद में जाकर बैठ जाएगा। और भारत की यही कूटनीति स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक चल रही है और इसी कारण आज विश्व में भारत के रुतबा का झंडा बुलंद हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।